हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई हम बात करने वाले हैं सबा सनी की पॉडकास्ट के ऊपर। जो पॉडकास्ट आई है तो ऑब्वियसली रिव्यू तो बनता ही बनता है बॉस। तो यार देखो, एक दो व्लॉग्स है जो स्किप हो गए मुझसे, उन पे मैं रिव्यूज नहीं कर सकी, और वो आई थिंक पुराने हो गए हैं तो इसलिए मैं उन पे रिव्यूज करना। अब लोनावला खत्म हो गया, अब उस पर क्या अभी इतनी चर्चा बर्चा की है। तो उस चर्चा को हमने मारी है गोली, तो हम बढ़ गए हैं आगे। ठीक है, तो आई थिंक सो अगर थोड़ा बहुत कोई पॉइंट किसी उसमें लग गया और कोई बाई चांस बात निकल आई तो हम उस टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम नए टॉपिक्स पे ही चलने के मूड में है। ठीक है ना, मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर देती हूँ। इग्नोर इन द सेंस कि मुझे लगता है कि यार हर इंसान इनपरफेक्ट होता है। अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कुछ खामियां होती है जो नज़र आती हैं, जो कि इग्नोर हो सकती हैं यार। तो जो चीज़ इग्नोर हो सकती है वो इग्नोर हो सकती है, लेकिन जिस चीज़ पर अजीब किस्म की बातें होती हैं तो ऑब्वियसली उस चीज़ पर बात होगी। अरे सबसे पहले एक पोस्ट है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, दैन उसके बाद हम अपने पॉडकास्ट को करेंगे स्टार्ट। अच्छा, ये एक रेडिट की पोस्ट है जहां पर ये कमेंट जो है वहां पे दिखाया गया कि और एक क्वेश्चंस तो भूल गई आमिर जहांगीर और एक और लड़के से तेरा अफेयर था मौदहा में, उसके बाद भी इसने हाँ कैसे की? तुझसे शादी की, एक से तो तू प्रेग्नेंट भी हुई थी, तो इस नल्ले ने कैसे कर ली? तो ये एक सवाल था। ये एक जो है पोस्ट थी जो कि मुझे रेडिट पे नजर आई, और उस रेडिट की पोस्ट पर काफी लोगों ने उसको इस ये जो जिसने कमेंट किया था उसको भी काफी कुछ कहा के, और काफी लोगों ने तो जो सपोर्टर थे जो जिनको लगता है कि ये सब कुछ है तो उन्होंने काफी कुछ अच्छा। ये बहरहाल वो मैं रेडिट की बात नहीं कर रही हूँ, खैर के उस पर किसने सपोर्ट किया। देन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप किसी को इतना ज्यादा गंदा कैसे बोल सकते हो? इट्स दैट माई क्वेश्चन। ठीक है ना, सीरियसली यार, यहाँ पर आपका लग रहा होता है कि आपके अंदर की जो हेड है ना वो दिख रही है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी, देखो बहुत कुछ बोलने को होता है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन ये चीजें कहीं से प्रूफ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं प्रूफ, कहीं से कुछ बात नहीं है, तो फिर ये कोई कैसे बोल सकता है? ठीक है ना भाई, देखो सबने बातें की हैं, चाहे वो नेहा फैजी ही क्यों ना हो, उसने भी सिर्फ बातें की हैं, प्रूफ उसके पास भी नहीं है। आमिर जहांगीर को देख लो, वो इतने इतने बयानात आके देता है प्रूफ के नाम पर, उसके पास भी आज तक कोई प्रूफ नहीं है। अगर इतना ज्यादा प्रूफेबल होता, और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये पर्सनली मुझे लगता है कि अगर उसका आमिर जहांगीर के साथ रिलेशन रहता और आमिर जहांगीर के जो सीन इतने ज्यादा रहे हैं और जितना ज्यादा अगेंस्ट उनकी फैमिली के साथ, तो वो तो यहाँ पर आके ढंडोरा पीट पीट के पूरा उसने यूट्यूब मचा दिया होता, पूरा उसने यूट्यूब सर पे ले लिया होता कि उसका मेरे साथ रिलेशन था, उनके साथ रिलेशन में रही है ये वो। और देखो यार, बात सारी ये है कि मुझे बता दो, ये आजकल के दौर में किसका किसके साथ रिलेशन नहीं होता? अब यहाँ पर किसी पर आप ये इल्जाम लगा दो कि वो प्रेग्नेंट है, ये इल्जाम है, सीरियसली ये सीधा सीधा इल्जाम था। ठीक है, अब वो जो छुई मुई बनती है, ये जब जो जाने से डरती है, लेकिन उसने अपने लास्ट व्लॉग में भी उसने कहा था, देखो अब वो चीज़ों को एक्सेप्ट भी करती है। ठीक है ना, कि मैं पहले भी तो जाती थी ना भाई, क्योंकि उसने किसी चीज़ पर बोला ना कि मुझे जाना है ये वो, तो शोएब ने उसको कहा कि हाँ तुम अब 10 बजे के बाद तो तुम निकल नहीं सकती हो अकेले, तो उसने कहा मैं पहले भी तो जाती थी ना। पहले इन द सेंस जब हम सबको पता है कि उस सबा को जो है वो एक्टर बनने का शौक था। जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, उसके पहले जो इसको जो ना, जब ये दीपिका काम करी थी, जब दीपिका इनकी जिंदगी में आई ना, तो उसको एक्टर बनने का शौक था, और उसने काफी जगह पर मेहनत भी की है, काफी जगह पर उसने असिस्टेंट की जॉब भी की है, काफी जगह पर नहीं, एक जगह पर उस टाइम पर उसका जो जो विकी है, नहीं विकी नहीं है, उसको विकास गुप्ता है, उसके साथ भी उसके जो है काफी कुछ जो है वो खबरें आ रही थी। मतलब कि खबरें इन द सेंस कोई लिंकअप की खबरें नहीं थी, लेकिन कुछ अजीब ही किस्म की खबरें आती रहती थी। उस टाइम पर इतना ज्यादा हाइप नहीं था ना, तो इसलिए इतना ज्यादा हाइप दिया नहीं जाता था। अब उसको हाइप मिली है ना, तो वो चीजें निकल निकल कर बाहर आती है, और बहुत भयंकर वे में बाहर आ रही है। तो ये कमेंट पढ़कर जो ना, मुझे भी सीरियसली थोड़ी देर के लिए दुख पहुंचा कि यार आप किसी को भी इतना बुरा नहीं बोल सकते हो, सीरियसली। ये बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस होते हैं यार, ये सीरियसली बहुत बड़ा एलिगेशन होता है। अच्छा, एक ये था, और एक और मैंने कमेंट पढ़ा था जहां पर जो है इस चीज को जिक्र किया जा रहा था कि तुम जो बच्चे के लिए जितना तरस रही हो ना, तुम जिंदगी भर तरसोगी। यार कैसे बोल सकते हो? बच्चे बहुत बड़ी नेमत होते हैं, बहुत बड़ी नेमत। बच्चे क्या, आप किसी को भी बददुआएं तो देने का हक रखते ही नहीं हो ना। हम शुएब को क्यों ट्रोल कर रहे हैं? हम इसीलिए ट्रोल कर रहे हैं ना कि उसने आके बददुआएं दी। भाई बददुआएं देने का तो हक आप रखते ही नहीं हो ना, क्यों आपको बददुआ देनी है किसी को? देखो, बददुआ का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वो सामने वाला बददुआ का हकदार नहीं हुआ ना, तो बददुआ आपको ही आके पलट के लगेगी, और बददुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती हैं। एज अ मुस्लिम हमें इस चीज पर बिलीव है कि बददुआएं, दुआएं तो फिर भी आपकी रख ली जाती हैं आखिरत के लिए, लेकिन बददुआ कभी भी रायगा नहीं जाती। इसीलिए बददुआएं देने से पहले 100 बार सोचो कि वो बददुआ जो है, अगर वो उस काबिल नहीं हुआ ना बंदा, वो रिटर्न पलट कर आप पर ही आएगी। तो आप किसी के बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकते हो? मैं यहाँ पर इनकी कोई वाइट वॉश नहीं कर रही हूँ। देखो, मैं क्रिटिसाइज जो है, जो क्रिटिसिज्म होता है वो मैं जरूर करती हूँ, और मैं आगे करने वाली भी हूँ, क्योंकि जो पॉडकास्ट हुई है उस पर तो बात होगी। तो इसीलिए मुझे कोई ये ना बोले कि मैं उनको वाइट वॉश करूँ। मैं वाइट वॉश नहीं करूँ, मेरा काम रिव्यू करना है। जो कि मुझे अगर लगेगा कि कुछ उनके लिए गलत बोला गया,
और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बात की गई है तो ऑब्वियसली मैं उस पर भी पॉइंट आउट करूँगी कि ये आई थिंक ज़्यादा है। बाकी वो उनका अपना ओपिनियन है, उनको लग रहा है कि वो बदवाएँ देने से वो उस बदवाओं के काबिल हैं, तो ठीक है भाई, आप दे सकते हो बदवाएँ। लेकिन कोई भी इंसान देखो, वो किसी को भी जो है वो आके नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इनकी जो चीज़ों से जो चीज़ें नुकसान सोसाइटी को कोई ऐसा नुकसान नहीं मिल रहा है जो कि वाकई जो है वो बर्दाश्त के काबिल ना हो। ठीक है, वो चीज़ है जो दिखा रहा है, जो प्रोमोट किया जा रहा है जिस तरीके से, यानी एक तरफ तुम इजाबी बनने का जो है वो कर रही हो, दूसरी तरफ तुम अपने आप को स्विमिंग करते हुए दिखा रही हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट फैला रही हो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं गलत है, उस चीज़ पर हम बात करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बदवाएँ देते फिर कि तुम्हें बच्चे ना हो या तुम्हारे बच्चों। अभी जो दीपिका के साथ जो मसला चल रहा है, देखो भाई, अब तो ये मसला बहुत सारे लोग जो है डिस्कस भी कर रहे हैं रूहान को लेकर, चाहे वो जो भी हो। मैं नहीं बोल रही कि वही चीज़ है या उसी चीज़ पे जो है वो बात की जाएगी, नहीं, जो भी है बात चल रही है, जो भी है चीज़ें चल रही हैं कि उसकी जो ग्रोथ लेट है उस पर लोग जो है वो कह रहे हैं कर्मा हिट्स और ये वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के भी बच्चे के बारे में या किसी की भी ज़िंदगी में सोचना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में बुराइयाँ आनी चाहिए। देखो भाई, सोसाइटी को नुकसान वो कोई अपने उससे नहीं पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, सोसाइटी की जहनीत पर जो नुकसान पहुँचा रहे हैं उन सबको हम क्लियर करने के लिए बैठे हैं ऑब्वियसली, और आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों पर कवर अप भी कर जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं, जिन पर हम बातचीत करते रहते हैं आपस में। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं बहरहाल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी बददुआएँ देते फिरें, और वो भी बच्चे के कि तुम्हें ज़िंदगी भर बच्चे ना हो और तुम ज़िंदगी भर बच्चे के लिए तरसो। यार ये मुझे सीरियसली, मुझे पढ़कर बहुत दुख हुआ इस कमेंट को कि यार आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, आप इस तरीके से किसी का भी, आपको जितना भी वो इंसान नापसंद हो, उसने आपके साथ जितना भी गलत किया हो, यानी आपको जितना भी गलत किया हो, लेकिन आप उसको ये बदवा तो कम से कम नहीं दे सकते। अल्लाह पाक की ये कमी तो दुश्मन को भी ना रखे, कहता है ना कि ये तो वो कमी है जिससे इंसान सब टूट जाते हैं। यार ये माँ को पूरा एक करता है, इंसान के वजूद को मुकम्मल करता है। लेकिन पता है एक बात ये भी हमारे माशरे की हकीकत, अगर किसी को किसी वजह से बच्चा नहीं होता है ना तो उसको इतने टॉन्ट मानते हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसको जीने का हक ही नहीं है। यार ये भी हमारे माशरे की रियलिटी है जिसकी वजह से औरतें इतना प्रेशर लेती है बच्चे को लेकर। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं सनी की पॉडकास्ट। तो भाई पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट की गई, उस पर सबसे पहले तो मुझे सबसे पहले जो धचका लगा है कि भाई सनी एमबीए किया हुआ है, जो कि वाकई एक शॉक लगा था मुझे लगा था कि यार सनी ने ठीक है जो ना वो इंटर शंटर किया होगा, इतनी ज़्यादा पढ़ाई का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सनी ने एमबीए वगैरह किया हुआ है। बट यार वाकई शॉकफुल था कि सनी ने जो है वो एमबीए किया हुआ है। अच्छा, मुझे जो ना एक पॉइंट याद आ रहा है, मैं वो पॉइंट वरना भूल जाऊंगी। यहाँ पर जो है ना वो पूछा गया, सनी सबा ने पूछा कि आपके लिए जॉब छोड़ना मुश्किल होगा, ये होगा वो होगा, और उस पर सनी ने जो ना एक सवाल पूछा गया ना कि जॉब वगैरह करने के ऊपर, शादी के ऊपर और सब चीज़ों, तो बोलते हैं आपको आपका घर बनाना है, आपको आपके घर को सपोर्ट करना है। मुझे ये था कि मुझे अपने घर को सपोर्ट करना है, ये करना है वो करना है। मैं जो है वो पहले 8,000 की जॉब करता था, उसके बाद मैं सऊदीया गया, वहाँ पर मैं 70,000 की जॉब कर रहा था। तो फिर उससे पूछा गया कि जो है ना वो आपको जो है ना वो जॉब छोड़ना तो मुश्किल होगा ना, तो बोलता हाँ बहुत मुश्किल था जॉब छोड़ना, लेकिन जो है वो फिर सबा ने उस चीज़ को लिया कि मैं जब सपोर्ट कर सकती हूँ ये वो, तो मैंने उनको कहा कि छोड़ दें आप जॉब ये वो। मुझे उस पॉइंट पे इतनी हंसी आई, मैंने कहा दिल में बोल रहा होगा कि यार 70,000 की जॉब क्या, जब 70 लाख वाली लड़की मिल रही है तो मैं 70,000 की जॉब को क्यों रूँ। मतलब 70,000 की जॉब को छोड़ते हुए कौन रोएगा जब उसको पता है कि उसको 70 लाख कमाने वाली लड़की मिल रही है, वो घर बैठे कमाएगी, आराम से उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, उसकी फैमिली को सपोर्ट करेगी, ईजी होके जो है वो सारे काम करके। देखो मैं इस चीज़ को ख़राब नहीं बोल रही हूँ कि जो है वो वाइफ अगर कमा रही है और अगर अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है तो कोई बुरी बात है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो सपोर्ट कर रही है, अगर वो हस्बैंड को कोई जॉब करवा के देती है या किसी किस्म का बिजनेस करवा के देती है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसको आके ऐसे जस्टिफाई करना बैठ के कि नहीं हमने जो किया हमने तो बिल्कुल राइट किया, तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार जस्टिफाई करना कहीं से भी जो है वो राइट नहीं है। कि ऑब्वियसली हर बीवी की कमाई है वो, उस पर आकर जो ना वो फिर आप इतनी अकड़ भी दिखाते हो, जो जिसकी वजह से आप कमा रहे हो, मतलब जिस ऑडियंस की वजह से आप कमा रहे हो उसको बैठ के आप आके अकड़ भी दिखाते हो, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपको सब फिर बेरोज़गारी ये सारी चीज़ें बोलते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखो अगर बीवी इतना अच्छा कमा रही है तो क्यों वो जो है इतनी बेफजूल की जो है वो मेहनत करेगा और 9 to 5 वाली जॉब करेगा, नहीं करेगा ना। ऑब्वियसली वो करना ही नहीं, वो करेगा ही नहीं, वो उस चीज़ को प्रेफरेंस करेगा ही नहीं। और वो भी कुछ 20-30 हज़ार रुपये के लिए, जो बीवी सिर्फ जो है एक स्टोरी लगाने पे 30,000 रुपये कमा लेगी। तो देखो जो ऑडियंस उनको इस बात पे बोलती है ना कि बीवी की कमाई खा रहा है ये खा रहा है, तो देखो बीवी अगर सपोर्ट कर रही है, एक टाइम पर आपको याद होगा कि इसने भी रिचार्ज करवाया है, ये सारी चीज़ें मुझे भाई बहुत ज़्यादा फेक, पता नहीं क्यों फेक वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन काफ़ी नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि नहीं सच है ये वो है, बट मुझे पता नहीं कि उस इंटरव्यू उसमें से जो ना वो फेक वाली वो आ रही हैं चीज़ें, यानी फेक बनावटी दिख रहा है। लेकिन काफ़ी चीज़ों में जो है सनी काफ़ी क्लियर था, उसके पॉइंट्स काफ़ी क्लियर थे, बट लेकिन मुझे काफ़ी फेक वाली अजीब सी वो आई है।
जब उससे मौदहा का सवाल, देखो मैं जब भी जाता हूँ तो मैं मौदहा चले जाता हूँ, मैं सऊदीया से मैं मौदहा नहीं जा सकता था, ये नहीं जा सकता था, वो नहीं जा सकता था, बट लेकिन अजीब ही है ना यार। अच्छा एक पॉइंट जो कि इसके अंदर क्लियर हुआ कि जो है ना वो सपा जो है वो मुंबई में रहना चाहती है, और जो है वो सनी जो है वो उसमें रहना चाहता है, मौदहा रहना चाहता है, ये भी क्लियर हुआ है। दैन ये भी पता है कि उनके घर में मसले हुए हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सनी ने क्या कहा कि मुझे तो जो है वो दोनों तरफ का फ़र्ज़ निभाना था, ये करना था, वो करना था। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो अजीब ही। और फिर एक तो भाई एहसान चेक करो, मुझे तुम्हारा आके भी काम संभालना था ना, मतलब क्या काम संभालना था, वो बर्तन धुल रही थी, तुमको बर्तन हाथ में लगाना था। व्लॉगिंग के इसमें कौन सा सामान संभालना था और कौन सा काम तुम संभाल रहे हो, उसको एडिटिंग करके दे रहे हो, जिसका इसने रोना डाला हुआ है ज़िंदगी में। हाँ ये हो सकता है कि पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो पैसा तिजोरी में रखने में काम संभालना था, और पैसा खर्च करवाने में जो है वो संभालना था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हें भी संभालना था, तुम्हारे काम को भी संभालना था। मतलब भाई कौन सा बिजनेस कर रही है वो, कर क्या रही है वो ऐसा जो तुम्हें संभालना था, और जिसके लिए तुमने जो वो अपनी 70,000 की जॉब को लात मार दी। अच्छा ये 70,000 की जॉब पे भी काफ़ी लोग जो है वो बोल रहे हैं कि 1500-1600 रियाल की थी जॉब, और ये था। देखो भाई पाकिस्तान में तो में भी बन जाते हैं इतने, पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही बनते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए बन जाएंगे अभी के मकाम पे। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में आई थिंक रियाल कम है और वो दिरहम ज़्यादा है, ठीक है पता नहीं क्या होगा। लेकिन इंडिया में तो आई थिंक सब रेट में काफ़ी फ़र्क है ना, क्योंकि हमारे से इंडिया की करेंसी डबल हो चुकी है। तो भाई ये सारे सीन हैं। तो 70,000 रुपये पता नहीं बनते थे नहीं बनते थे, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि 1500 से 2,000 के रियाल के अंदर जो उसकी जॉब लगी हुई थी। इसने झूठ बोला ये 70,000 वाला, तो पता नहीं यार, बताना अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो। और भाई अपना जो है वो इसने कहा कि मैं कमाने के लिए गया था ये वो, लेकिन जो है अगर आपको पता हो तो ये शायद शादी की शर्त थी इन लोगों की कि भाई ये लड़का कमाएगा तो ही हम शादी करेंगे। ख़ास करके ये थोड़ी सी शर्त जो है वो शुएब वगैरह ने रखी थी, तो इसीलिए जो है वो गया था सऊदीया वगैरह, और वहाँ पे जाके इसने थोड़ा बहुत कमाया था कि ठीक है। और वो देखो भाई मैं एक बात बोलूँ कि आप किसी भी लड़की को अगर अपनी बेटी दोगे ना, अगर किसी भी लड़के को, तो ऑब्वियसली उसकी कमाई पे नज़र रखोगे कि वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है। 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा था वो उस टाइम पर, और दीपिका जो सबा जो है वो अच्छा खासा कमा रही थी, तो उस पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान बना हुआ था। इसीलिए सुना कि जो ना वो इस वजह से जो है वो सऊदीया ये गया था। अब क्या कितना सच है कितना झूठ है, अगेन वही होता है ना कि नहीं पता होता, बहुत सारी चैमुगियाँ हुई हैं। बाकी मैंने बड़ा जो है ना वो पॉडकास्ट 2 नंबर लगा, 2 नंबर इन द सेंस कि झूठा लगा मुझे, सीरियसली अजीब किस्म के। हाँ एक ही टाइम पर इमोशनल हुई भाई, देखो वो बंदा अपने माँ बाप को लिटरली जो है वो चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीवी इतना सबको सपोर्ट कर रही है। बात सारी यही है ना कि बीवी इतना सपोर्ट कर रही है, बीवी पैसों से रख रही है, बीवी हर खर्चा चला रही है। अब जो वो बीवी पर निर्भर हुआ है तो उसको बीवी की सुननी भी पड़ रही है, वो ना चाहते हुए भी जो है वो अपनी माँ बाप को छोड़कर और यहाँ बैठा है, सही है ना। माँ बाप को लिए उसका दिल, उसने हालांकि पहले इस चीज़ को कंसीडर किया कि मेरे लिए सबसे पहले मेरे माँ बाप है, तो भाई माँ बाप है तो फिर माँ बाप के पास जाना, फिर भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में इनको ये बताइए क्या करती है, अपने आप को महान दिखाने के चक्कर में खुद को खुद ही ट्रोल कर देते हैं। और ये सब सनी साहब ने यही किया है, खुद को महान दिखाने के चक्कर में ना खुद को खुद ही ट्रोलिंग का हिस्सा बना डाला। पर ऑब्वियसली लोग पूछेंगे कि जो है वो जब माँ बाप को इतना प्यार करते हो तो छोड़ के यहाँ क्यों बैठे हो, बीवी के पल्लू में क्यों बैठे हो, क्यों बीवी पैसा कमा के दे रही है, माँ बाप पैसा नहीं देंगे, तो फिर वही सारी चीज़ें होंगी, वही सब कुछ होगा। और भाई हमारे जो है वो सनी साहब का सपना था कि उनको क्रिकेटर बनना है, वो नहीं बन सके, तो वो सपना भी बताएगा। बाकी तो मैंने कोई किसी किस्म का घर जमाई क्या होता है, ये भी तो मेरा घर है भाई, हक चेक करो हक। ये भी तो मेरा घर है ना। हाँ भाई हाँ बिल्कुल, अपना मौदा का घर छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर, अपने माँ बाप को रोता छोड़कर तुम यहाँ बैठो। यहाँ पर लोग सवाल करते हैं सऊदीया भी तो गया था ना, तो यही तो बात है ना, तभी तो उसके माँ बाप अगेंस्ट है ना आई थिंक, कि जो बंदी ने शादी से पहले उसको सऊदीया भेज दिया, सऊदीया की जॉब वो उसके कहने पर छोड़ रहा है, मतलब वो शादी से पहले उसके कहने पर चल रहा था। तो माँ बाप, भाई देखो माँ बाप की सोच होती है कि जो बंदा शादी से पहले इतना इसके ऊपर चल रहा है तो वो शादी के बाद क्या कुछ नहीं करेगा, तो वो सोच थी, और वो सोच आई थिंक सो कहीं ना कहीं माँ बाप की राइट भी होती है। तो भाई मैं ये नहीं बोलती कि माँ बाप का पूरा हक बनता है शादी के बाद बेटे पर अपना, ऑब्वियसली बेटे को बांटना पड़ता है, बेटे को जो है बीवी का छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने उस दफ़ा भी यही कहा था ना कि यहाँ पर यही सीन हो गया कि माँ बाप जो है वो मौदाहा से मुंबई शिफ्ट नहीं हो सकते, और ये मुंबई से मौदाहा शिफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मौदाहा में उसको जो है ना वो बहुत अजीब नज़रों से भी देखा जाता है, क्योंकि जितनी जो है वो मौदाहा के अंदर जो चीज़ें हुई हुई हैं ना इनकी फैमिलीज़ को लेकर, ये इसलिए भी थोड़ा सा कटती है, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसलिए भी थोड़ा कट जाती है मौदाहा से। बाकी यार देखो आज मेरा इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने का मुझे लग नहीं रहा था इतना ज़्यादा कुछ क्रिटिसाइज़ करने वाला, तो जो चीज़ थी उस पर बात करी, बाकी नॉर्मली पॉडकास्ट थी, बाकी जो चीज़ें थी वो वाला जो था रिज़ा और पूरा उसका सीन वो तो मैं पहले ही जो है वो कर चुकी हूँ, तो उसकी पॉडकास्ट जाके देख लेना। बाकी नॉर्मल था जो था पॉडकास्ट के अंदर, बाकी थोड़ा बहुत झूठ था, कोई एक आधा पॉइंट अगर मैं भूल गई हूँ तो अगेन बना लूँगी वीडियो, या किसी और वीडियो में अपलोड कर दूँगी अगर कोई पॉइंट भूल गई हुई तो।
बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसी लगी, क्या था जो भी था। ये पॉडकास्ट भाई हमारी रोजी रोटी पे भी जो है वो सब लात मारने को बैठी हुई है। पॉडकास्ट वाले सीन करे, वहाँ लग रहा है अनकरीब जो है वो अपने व्लॉग को लेकर वो रिव्यू भी कर रही होगी कि क्यों मेरे रिव्यू करके भी लोग पैसा क्यों कमाए, मैं भी इससे पैसा कमाऊंगी। ये इसने यही करना है, आवाज़ बदल के यही काम करने का। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगी है, कैसी लगी है पॉडकास्ट, कौन सा पॉइंट आपको लगा सनी का झूठा। मुझे तो बहुत झूठी लगी यार, मेरे को पता नहीं फेक वाली बहुत फीलिंग आई है देखकर। हालांकि बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था वो, रोते धोते भी रोते रोना धोना भी उसने मचाया है। भाई रोना धोना मचाया तो जाके रहो ना मुंबई मौदा में। तुम्हारी यहाँ कौन सी जॉब चल रही है फिर? तुम रेस्टोरेंट जो यहाँ पे खोल रहे हो वहाँ पे तुम ट्रैवल एजेंसी खोल लेते, वहाँ पे काम कर लेते। तुम वहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी वाली एजेंसी खोल लेते। तुम्हें तो जो काम ही करना था, तो तुमने तो नए सिरे से ही काम कराना था। तो ये बहानेबाजियाँ जो करते हैं ना कि हमें यहाँ पे काम करना था, ये करना था, ये सब बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। और जो इनके अंधभक्त हैं ना वो उनके इसमें आते भी हैं ना कि इनको काम करना है। भाई इनको तो व्लॉगिंग करना है ना, व्लॉगिंग तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेवकूफ़ाना हरकत है, तो इस पर आप लोग आ सकते हैं भाई। लेकिन खैर हमारे में अक्ल है तो हम उस अक्ल का यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको सनी का कौन सा पॉइंट बेइंतहा झूठा लगा। झूठा 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 वाला लगा झूठा। बाकी तो भाई पॉडकास्ट सही था, मैं नहीं वाला। वो जो मेहर की ज़िंदगी खुलासे किए थे भाई, करती ना अपनी ज़िंदगी खुलासे, गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती जो कि उसने मजाक मस्ती में उड़ा दिया। 4 थी वो तुमको बताएगा कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? है उसका दिमाग ख़राब है? वो तुमको बताएगा कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड थी ताकि तुम रात में जो झगड़ा करो। अच्छा उसने काफ़ी बार चिड़चिड़ापन का भी जिक्र किया कि सभा जो देख लो भाई कैमरा के पीछे वो कितनी इनोसेंट बनती, कितनी मासूम बनते हैं ना। ये होता कोई भी नहीं है, सब लड़ाई सबके लड़ाई झगड़े सब चल रहे होते हैं। इसीलिए जो लड़कियां सोच रही होती है ना हमें ऐसा हस्बैंड मिले, और हम जो लड़के सोच रहे होते हैं हमें सबा जैसी बीवी मिले, भाई जिसको जो मिलती है ना उसके बाद उसने सर पे हाथ रख के रोना। तो ये तो लिखेला है। तो इसीलिए एक दूसरे के बीवी शॉर्ट देखकर बिल्कुल भी ना सोचा करो कि मुझे ऐसा मिले मुझे वैसा मिले। जो है उसी को ठोक पीट के सीधा करो और उसी को चलाओ और उसी में खुश रहो। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।